शेड्यूल कास्ट हिंदू है नहीं, ट्राइब का कोई धर्म ही नहीं है इस दुनिया में। SC ST और OBC शूद्र हैं, ये हिंदू है ही नहीं। तो जब हिंदू नहीं है तो सम्मेलन आप गलत लोगों का कैसे कर लो? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं कि एक तो ये है कि क्या बोला मैंने, पहली बात तो कड़े शब्द क्या, कड़ा क्या है, कोई स्पष्ट बोला नहीं। तो लोग समझ क्या रहे मैंने बोला उसको, और जो लोग समझ रहे हैं तो क्या वो लोग जानते हैं मैं बोला हूं वो गलत है, ठीक है। और अगर वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट मानते हैं, और कभी कभी वो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते समय कहते भी हैं कि हम कहाँ इनको रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, इनमें तो बुद्धि नहीं होती। तो हम तो मंद बुद्धि के हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो शार्प है नहीं, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला है। तो ये दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि सत्य का भी दुष्प्रचार होगा तो हमें सत्य की परीक्षा देनी पड़ेगी, सत्य के ऊपर सफाई देनी पड़ेगी। तो देश का विकास कहाँ है, खत्म सारा का सारा। तो ये सारी की सारी बात है, ये विषय है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक विषय आया था सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि SC ST का, और जॉइंट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि SC ST का। उनमें दोनों में अंतर क्या है कि जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट से चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा निकलेगा कि वो अपने पूरे जीवन में ये संघर्ष करेगा, जिन लोगों के वोट लेकर के आता है उनकी आवाज उठाएगा और उनको उनके स्तर को ऊंचा करेगा। आज लगभग 45 वर्ष हो रहे हैं, 48 वर्ष तो 78 वर्ष तो हो रहे हैं उसको आजादी को, और 75 ईयर्स हो रहे हैं देश के सरकारों को। SC ST का स्तर मैं बता दूं क्या है, वो अलग बात है, वो बताऊंगा। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अब वो जॉइंट इलेक्टोरेट से जीतेगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, जैसे मजल डॉग, यानी मुंह पर पट्टी बंधे कुत्ते जैसी, कि वो कुत्ता काटना तो दूर वो भौंक भी नहीं पाएगा। ये उसका अर्थ है। और ये किताब बाबा साहेब अम्बेडकर के वॉल्यूम 10 में है। तो हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं को तो बुलाएंगे, हिंदू सम्मेलन में हिंदुओं को बुलाना चाहिए नहीं। तो हिंदू तो इस देश में कोई है ही नहीं, होंगे भी तो बहुत कम होंगे। शेड्यूल कास्ट हिंदू है नहीं, ट्राइब का कोई धर्म ही नहीं है इस दुनिया में। अभी ट्राइब कम्युनिटी रिलीजन लेस है। OBC वो है नहीं हिंदू। आभीर कूड़म लोद्रा के वर्ते च ना पिता पंचशूद्रो प्रशंस्ते षष्ठोपि दोष। पंचशूद्र, शूद्र लिखा है। लोधाश्चे गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमाव शूद्रा, अधमाव शूद्रा आदि निवासी, शूद्रा लिखा है। तो पहली बात तो ये है कि SC ST और OBC शूद्र हैं, ये हिंदू है ही नहीं। तो जब हिंदू नहीं है तो सम्मेलन आप गलत लोगों का कैसे कर लोगे? भाई सम्मेलन तो हिंदुओं का करना चाहिए, नहीं तो हिंदू है ही नहीं। और सवाल ये है कि वो जरूरत क्या पड़ गई है कि हिंदू सम्मेलन करने की, और पहले इनको हिंदू बनाइए। हमें मालूम है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले इनको हिंदू बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? अगर ये हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये जो बड़े बड़े उनके बड़े बड़े महारथी हैं वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनको तो हिंदू बना लो, यादव को हिंदू तो बनाओ, और वो धर्म ग्रंथों में लिखा उसमें संशोधन करो। अब आपने कहा कि SC ST की वास्तव में हालत खराब है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश की संपत्ति का आदिवासी ट्राइब का 1% उसके पास है। पूरे देश की संपत्ति का 1% उसके पास है, और शेड्यूल कास्ट का पूरे देश की संपत्ति का 2% उसके पास है। तो टोटल 3% में है SC ST और 97% में बाकी लोग सारे। तो मेरा मतलब ये है कि संविधान कहता है, संविधान का पहली लाइन है कि एक आदमी एक वोट और एक वोट एक कीमत। तो यहां एक कीमत कहां है? यहां तो भीख सी मांग रहे हैं।
1% आदिवासी का मतलब ये है कि वो गया काम से, अब उसे जिंदा भी रहना मुश्किल हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट के पास 2% है। ये तो उसकी दयनीय स्थिति है। प्रमुख रहेगा नहीं रहेगा ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जब सरकारें बनती है तो बनने के बाद शेड्यूल ट्राइब को किनारे कर दिया जाता है। तो भोपाल डिक्लेरेशन 1 पहले था और उसका कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं आ पाया। तो भोपाल डिक्लेरेशन 2 ये अब जारी करेंगे, 1 साल लगेगा उसके बनाने में। फिर हम सरकारों को सौंपेंगे कि इसको आप मेन धारा में लाइए, ये उसका विषय है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।